जो लोग भोलेनाथ के भक्त हैं वह लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव के जन्म का रहस्य। रहस्यमयी कथाएं दोस्तों, भगवान शिव को संहार और सृजन का स्वामी माना जाता है। उन्हें त्रिलोक का स्वामी कहा जाता है, जिनके 108 नाम हैं। आगे सारी शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या उनकी कोई माता पिता थे? उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की और किन किन को ज्ञान प्रदान किया? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको शिव जन्म से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। हम सबसे पहले शिव पुराण में वर्णित कथा की बात करेंगे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं प्रकट हुए हैं, उनका कोई जन्म नहीं हुआ। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव की कोई माता पिता नहीं है। वे पंच तत्व से भी परे हैं और मृत्यु भी उनके लिए अप्रासंगिक है। यही कारण है कि वे अनादि और अनंत हैं। लेकिन इस कथा के विपरीत विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म की एक अलग ही कहानी बताई गई है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के ललाट से निकलने वाले दिव्य तेज से भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसी तेज से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जो एक कमल पर विराजमान थे। लेकिन दूसरी ओर शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि जब भगवान शिव ध्यान में बैठे थे, तब उनके घुटनों से मेल उत्पन्न हुआ और उसी से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। यह दोनों कथाएं एक दूसरे से विपरीत लगती हैं, लेकिन सनातन धर्म की गहराइयों में जाने पर हमें समझ आता है कि यह सभी कथाएं ब्रह्मांड के रहस्यों को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके हैं। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा प्रचलित है, जिसे आपने अपने बड़े बुजुर्गों से अवश्य सुना होगा। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने अपने महत्व और शक्ति का वर्णन कर रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक विशाल अनंत तेजस्वी अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। इस स्तंभ की उत्पत्ति का रहस्य जानने के लिए ब्रह्मा जी ने इसकी ऊंचाई का पता लगाने का प्रयास किया और भगवान विष्णु ने इसकी गहराई को मापने के लिए पृथ्वी की गहराइयों में प्रवेश किया। लेकिन लाख प्रयत्नों के बावजूद वे दोनों इस अग्निस्तंभ की सीमा को ना तो देख सके और ना ही समझ सके। तभी एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जो इस स्तंभ का आदि और अंत खोज निकालेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लेकर यह कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया है, जबकि भगवान विष्णु ने सत्य स्वीकार करते हुए कहा कि वे इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सके। इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ को उजागर कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी कोई पूजा नहीं होगी। वहीं भगवान विष्णु की सत्यता से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें पालनकर्ता का दायित्व सौंपा। यह कथा हमें यह समझाती है कि भगवान शिव अनादि, अनंत और सर्वशक्तिमान है। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और इसके अंत के बाद भी रहेंगे, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। तो दोस्तों, भगवान शिव के जन्म से जुड़ी इन रहस्यमयी कथाओं में से कौन सी कथा आपको सबसे अधिक रोचक लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु की महान लीला बहुत समय पहले की बात है। जब सृष्टि का कोई आदि और अंत नहीं था, तब एक अद्भुत खंभा प्रकट हुआ। इस खंभे का ना तो कोई आरंभ दिख रहा था और ना ही कोई अंत। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। इस बात का उत्तर खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी छोर की तलाश में निकल पड़े। वहीं भगवान विष्णु ने वराह रूप लिया और उसकी जड़ें खोजने लगे। समय बीतता गया, परंतु इस दिव्य स्तंभ का कोई भी छोर ना मिल सका। हार मानकर दोनों वापस लौट आए। तभी अचानक तेज प्रकाश फैला और उस खंभे के मध्य से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपने दिव्य रूप से ब्रह्मा और विष्णु को आशीर्वाद दिया और यह सिद्ध कर दिया कि वे ही अनादि और अनंत हैं,
जिनका कोई आदि है और ना कोई अंत। यह घटना ब्रह्मा और विष्णु के लिए एक दिव्य उपदेश बन गई और उन्होंने स्वीकार किया कि भगवान शिव ही सर्वोच्च सत्ता है। यही कारण है कि उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात वे ना जन्मे हैं और ना कभी उनका अंत होगा। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? यह प्रश्न सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है। इसके पीछे विष्णु पुराण में एक रोचक कथा वर्णित है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, उस समय केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उस अथाह जलराशि के मध्य भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल के भीतर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर संवाद कर रहे थे, तब अचानक एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो भगवान शिव नाराज हो गए। यह देखकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें स्मरण हुआ कि भगवान शिव कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं, जो सृष्टि के संचालक हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी भूल स्वीकार की और शिव से क्षमा मांगते हुए उनसे यह आशीर्वाद मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में प्रकट हों। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें वरदान दिया। कालांतर में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें एक बालक की आवश्यकता हुई। इस कारण उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके फल स्वरूप भगवान शिव एक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप था। जब ब्रह्मा जी ने उनसे रोने का कारण पूछा तो बाल शिव ने उत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ है जो दुखों का नाश करे और संहार करे। यही कारण है कि भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है। यह कथा यह दर्शाती है कि भगवान शिव न केवल संहारक हैं बल्कि सृष्टि के मूल आधार भी हैं। वे स्वयंभू हैं, अनादि हैं और समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत हैं। शिव के 108 नाम और सृष्टि की रहस्यमय उत्पत्ति। जब ब्रह्मांड के निर्माण का समय आया तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को एक विशेष नाम देने का निश्चय किया। उन्होंने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु भगवान शिव इस नाम से संतुष्ट नहीं हुए और रोते ही रहे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, परंतु शिव को वह भी पसंद नहीं आया। जब कोई भी नाम उन्हें शांत नहीं कर सका तो ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 दिव्य नाम प्रदान किए। रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और कई अन्य। कहा जाता है कि शिव पुराण के अनुसार उनके यह 108 नाम पृथ्वी पर अंकित किए गए, जिससे समस्त लोकों में उनकी महिमा अमर हो गई। श्री शिव की माता और पिता का रहस्य प्रश्न यह उठता है कि स्वयं भगवान शिव के माता पिता कौन थे। श्रीमद् देवी महापुराण में इस रहस्य का उल्लेख मिलता है। एक बार नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, श्री इस सृष्टि का निर्माण किसने किया और आपके माता पिता कौन है? साथ ही भगवान विष्णु और भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? इस पर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जो उत्तर दिया वह अत्यंत आश्चर्यजनक था। उन्होंने बताया कि संपूर्ण सृष्टि की मूल शक्ति देवी आदि शक्ति दुर्गा ही है। देवी और सदाशिव के योग से ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए। अर्थात प्रकृति का दिव्य स्वरूप देवी दुर्गा ही त्रिदेवों की माता है और सदाशिव स्वयं उनके पिता स्वरूप है। जब ब्रह्मा और विष्णु में हुआ महान विवाद, एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि इस सृष्टि का वास्तविक सृजनकर्ता कौन है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैं ही प्रजापिता हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं, आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, अतः मैं आपका पिता हूँ। यह विवाद बढ़ता गया और जब यह तर्क अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो सदाशिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। उन्होंने दोनों को शांत किया और कहा, पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस सृष्टि को बनाने और इसे संभालने का कार्य दिया है। इसी प्रकार संहार और तिरोगति यात्रा का कार्य मैंने रुद्र और शंकर को सौंपा है। सदाशिव ने आगे कहा, मेरे पंच मुखों से 5 दिव्य ध्वनियां उत्पन्न हुई।
आ से आकार, ऊ से उकार, अम से मक्कार, बिंदु और नाद, इन सभी को मिलाने पर एयूएम की उत्पत्ति होती है, जो स्वयं ब्रह्मांडीय शक्ति का मूल स्रोत है। यही एयूएम भगवान शिव के मूल मंत्र का आधार बना। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अपनी भूल को समझा और शिव के चरणों में नतमस्तक हो गए। इस प्रकार शिव की अपार महिमा सिद्ध हुई और समस्त सृष्टि ने उनकी अनंत शक्ति को स्वीकार किया। भगवान शिव संसार के प्रथम गुरु और उनके शिष्य भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। समस्त देवता, असुर और मानव उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं। वे आदि और अनंत हैं, सृष्टि के संहारक और पालनहार भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं भगवान शिव ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उनके गुरु कौन थे? यह प्रश्न जितना रोचक है उतना ही रहस्यमय भी। भगवान शिव स्वयं ज्ञान के स्रोत। शास्त्रों में भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है, अर्थात वे अपने ज्ञान के लिए किसी अन्य के आश्रित नहीं थे। वे ही सृष्टि के प्रथम गुरु हैं। कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत भी उन्हीं से हुई थी। शिव ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया। ब्रह्मा जी ने जहां अपने मानस पुत्रों को वेदों का ज्ञान दिया, वहीं भगवान शिव ने गढ़ और रहस्यमय तंत्र एवं योग विद्या का उपदेश दिया। भगवान शिव और सप्तर्षि भगवान शिव ने अपने ज्ञान को केवल विशेष शिष्यों को प्रदान किया। शास्त्रों के अनुसार उनके प्रमुख शिष्य 7 महानर्षि थे, जिन्हें आज हम सप्तर्षियों के रूप में जानते हैं। अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, मरीच अर्षियों को शिव ने ब्रह्मांड के गढ़ रहस्यों, ध्यान, योग और तंत्र विद्या का ज्ञान दिया, जिसे उन्होंने आगे समस्त मानवता तक पहुंचाया। भगवान शिव का शिक्षा प्रदान करने का तरीका, शिव कोई साधारण शिक्षक नहीं थे, वे साक्षात दिव्य गुरु थे। वे अपने शिष्यों को मौन धारण करके भी ज्ञान प्रदान कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब सप्त आर्षियों ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, तो वह केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि ध्यान और अनुभव के द्वारा था। कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में स्थित भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को सृष्टि के रहस्यों, योग की परंपरा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। इस प्रकार भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि आदि गुरु भी हैं, जिनसे गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ हुआ। उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान और उनकी विद्या आज भी योग, ध्यान और साधना के रूप में इस संसार में जीवित है। क्या आपको भगवान शिव के इस अद्भुत ज्ञान से जुड़ी यह कहानी रोचक लगी? हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पशुपतिनाथ मंदिर, शिव का रहस्यमय धाम। क्या यह मंदिर स्वयं भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुआ था? क्या महादेव आज भी यहाँ किसी दिव्य रूप में विराजमान है? लेकिन आखिर इसका क्या रहस्य है? पशुपतिनाथ स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति की दंतियों के अनुसार एक समय काठमांडू की घाटी घने जंगलों और पहाड़ियों से भरी हुई थी। यहां भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं विचरण करने आए थे। शिव ने इस पवित्र भूमि को इतना प्रिय माना कि वे एक हिरण का रूप धारण करके यहां निवास करने लगे। देवताओं ने जब देखा कि शिव इस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने उनकी पहचान प्रकट कर दी। तब शिव ने कहा, यह स्थान मेरी आत्मा का अंश है और यहीं मैं पशुपति के रूप में पूजित होऊंगा। इसी कारण यहाँ पशुपतिनाथ रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे आज भी 4 मुखों वाले चतुरानन लिंग के रूप में देखा जाता है। 4 युगों से जुड़ा शिवलिंग का रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से अलग है। यह 4 मुखों वाला है और इसके मुख सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी युग परिवर्तन होता है, तब इस शिवलिंग का स्वरूप भी बदल जाता है। लेकिन क्या इस मंदिर का कोई हिमालय के गुप्त लोक से संबंध है? गुप्त द्वार और आध्यात्मिक संकेत। यहाँ के गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश निषेध है। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है जो किसी साधारण व्यक्ति के सहन से परे है। यही कारण है कि केवल चुनिंदा पुजारी ही शिवलिंग का स्पर्श कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में कुछ गुप्त द्वार भी हैं जिन्हें आज तक नहीं खोला गया। किंवदंती है कि जब भी नेपाल किसी बड़े संकट में पड़ता है, तब मंदिर से कोई ना कोई दिव्य संकेत प्रकट होता है।
इतिहास में कई बार ऐसे संकेत देखे गए हैं जब नेपाल पर कोई संकट आया और पशुपतिनाथ मंदिर से किसी विशेष घटना का पूर्वाभास मिला। आरती और मंत्रों का दिव्य प्रभाव। पशुपतिनाथ मंदिर की आरती और मंत्रों का कंपन संपूर्ण वातावरण को एक दिव्य आभा से भर देता है। ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ शिव के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो पूरी घाटी एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाती है। क्या यह मंदिर केवल एक मंदिर है? पशुपतिनाथ मंदिर न केवल नेपाल बल्कि पूरे विश्व में एक रहस्यमय और पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ हर पत्थर में शिव का वास है, हर गूंजते मंत्र में महादेव की शक्ति है और हर भक्त को यहाँ शिव की सजीव उपस्थिति का एहसास होता है। क्या आप इस दिव्य यात्रा के लिए तैयार हैं? चलिए इस रहस्यमयी और अद्भुत दुनिया में कदम रखते हैं, जहाँ आस्था और रहस्य एक साथ चलते हैं। नेपाल के रहस्यमय पशुपतिनाथ मंदिर का अद्भुत इतिहास। नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास देवपाटन गांव में पवित्र बागमती नदी के किनारे स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। एक ऐसा तीर्थ जो न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि रहस्यों और अद्भुत मान्यताओं में रुचि रखने वालों के लिए भी एक अनसुलझी पहेली है। भगवान पशुपतिनाथ की रहस्यमयी मूर्ति। इस मंदिर में भगवान शिव की एक अनोखी 5 मुख वाली प्रतिमा स्थापित है। प्रत्येक मुख एक विशेष दिशा और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व दिशा का मुख तत्पुरुष कहलाता है जो ध्यान और योग साधना का प्रतीक है। पश्चिम दिशा का मुख स्योत कहलाता है जो सृजन और पालन का द्योतक है। उत्तर दिशा का मुख वामवेद या अर्धनारेश्वर कहलाता है जो शिव और शक्ति के अभिन्न संबंध को दर्शाता है। दक्षिण दिशा का मुख अघोरा कहलाता है जो संहार और परिवर्तन की शक्ति को दर्शाता है। सबसे ऊपर स्थित मुख ईशान कहलाता है जो समस्त ब्रह्मांड की दिव्य चेतना और परम ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मूर्ति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है जो शिव के सन्यासी रूप और उनके तपस्वी स्वरूप को दर्शाता है। पारस पत्थर से निर्मित ज्योतिर्लिंग। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है, यानी जिस भी धातु को यह स्पर्श करता है वह स्वर्ण में बदल जाती है। हालांकि इसकी वास्तविकता को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इस मान्यता के कारण मंदिर को और भी रहस्यमय बना देता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही इसे केदारनाथ मंदिर का आधा भाग भी माना जाता है। एक कथा के अनुसार जब केदारनाथ में भगवान शिव का स्वरूप धरती में समा रहा था तब उनका आधा भाग नेपाल में प्रकट हुआ, जो आज पशुपतिनाथ के रूप में पूजनीय है। भव्य और रहस्यमय मंदिर संरचना। मंदिर का निर्माण हिंदू और बौद्ध वास्तुकला के एक अद्भुत मिश्रण के रूप में किया गया है। मुख्य मंदिर पगोड़ा शैली में बना है और इसे नेपाल पुलिस द्वारा संरक्षित किया जाता है। यह 264 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें 518 छोटे बड़े मंदिर और स्मारक स्थित हैं। मंदिर की छत तांबे से बनी है जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर का मुख्य शिखर सोने से निर्मित है जिसे गजू कहा जाता है। मंदिर 23 मीटर ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर स्थित है जो इसकी दिव्यता को और बढ़ा देता है। मंदिर का आंतरिक रहस्य। मंदिर के भीतर 2 गर्भगृह हैं। भीतरी गर्भगृह में भगवान शिव की रहस्यमयी प्रतिमा स्थित है जहां केवल विशेष पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं। बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है जहां श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में कई अन्य शक्तिशाली और रहस्यमयी मंदिर भी हैं, जैसे वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्ता भैरव मंदिर, सूर्यारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बूदा अनिलकंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति, 184 शिवलिंगों का समूह, आर्य घाट। एक अद्भुत संयोग पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर स्थित है। आर्य घाट, जिसे हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पवित्र घाट माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ जिनका अंतिम संस्कार होता है वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। मंदिर के अद्भुत चमत्कार कहते हैं कि मंदिर में आने वाले भक्तों को शिव जी की उपस्थिति महसूस होती है। कई साधुओं ने रात्रि के समय शिव के विभिन्न रूपों के दर्शन होने की बात कही है। कुछ भक्तों का मानना है कि मंदिर की मूर्ति में समय समय पर रंग परिवर्तन होता है जो विभिन्न युगों का संकेत है।
अंतिम रहस्य, पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है जहां साक्षात शिव की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। इसकी आध्यात्मिकता और रहस्यमय कथाएं इसे दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बनाती है। क्या आपने कभी पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में ऐसा सुना था? अगर नहीं तो अगली बार जब भी नेपाल जाएं, इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन अवश्य करें। पशुपतिनाथ मंदिर, रहस्यमय शिवलिंग और अद्भुत परंपराएं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और रहस्यमयी तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है, जिसमें पशु का अर्थ जीव मात्र और पति का अर्थ स्वामी होता है। यानी यह मंदिर उस शिव का स्थान है जो समस्त जीवों के स्वामी हैं। अनोखी परंपराएं और रहस्य, पशुपतिनाथ मंदिर की कई अनोखी परंपराएं इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती हैं। यहाँ गैर हिंदुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होती, बल्कि वे केवल बागमती नदी के दूसरे किनारे से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह नियम सदियों से चला आ रहा है। मंदिर के गर्भगृह में 4 मुखों वाला रहस्यमयी शिवलिंग स्थित है। हर दिशा में मौजूद यह 4 मुख अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व दिशा, तत्पुरुष पश्चिम दिशा, सद्योज उत्तर दिशा, वामदेव दक्षिण दिशा, अघोरा। यह कहा जाता है कि यह चारों मुख्य तंत्र विद्या के 4 मूल सिद्धांतों का प्रतीक है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार 4 वेदों का ज्ञान भी यहीं से प्रस्फुटित हुआ। इतिहास और पौराणिक मान्यताएं पशुपतिनाथ मंदिर का अस्तित्व 400 ईसा पूर्व से भी पहले का बताया जाता है। नेपाल महात्म और स्कंद पुराण के हिमखंड के अनुसार यहाँ के देवता ने पशुपति रूप में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव पहले वाराणसी में निवास करते थे। जब देवताओं ने देखा कि वाराणसी में शिव के बिना वातावरण अधूरा लग रहा है, तो उन्होंने उन्हें ढूंढने का निश्चय किया। खोजते खोजते वे हिमालय के घने जंगलों में पहुंचे, जहां भगवान शिव ने एक मृग हिरण का रूप धारण कर लिया था। देवताओं ने उन्हें पहचान लिया और जबरदस्ती उन्हें वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन शिव ने अपने इस पशुपति रूप को अमर करने के लिए वहीं शिवलिंग के रूप में प्रकट होने का संकल्प लिया। यह वही स्थान है जहां आज पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। अद्वितीय वास्तुकला और यूनेस्को धरोहर 1979 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। बागमती नदी के तट पर बने इस मंदिर के आसपास असंख्य छोटे बड़े मंदिर, आश्रम, शिलालेख और रहस्यमयी चित्र मौजूद हैं, जो सदियों से श्रद्धालुओं और इतिहासकारों को आकर्षित करते आए हैं। क्या सच में यहाँ छिपा है कोई दैवीय रहस्य? कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना वेदों के लिखे जाने से भी पहले हुई थी। यहाँ आने वाले कई श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर परिसर में दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है और यहाँ शिव की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। अंतिम विचार, पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र और गढ़ रहस्यों का भंडार है। इसकी परंपराएं, इसकी पौराणिक मान्यताएं और इसका ऐतिहासिक महत्व इसे न केवल नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर बनाता है, बल्कि यह अमरनाथ और केदारनाथ के समान ही विशेष और पवित्र माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर की रहस्यमयी उत्पत्ति 3 अद्भुत कथाएं। भगवान शिव की लीलाएं अनंत हैं और उनकी उपस्थिति का अनुभव पृथ्वी के कई स्थानों पर हुआ है। नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भी उन्हीं पावन स्थलों में से एक है जिसकी उत्पत्ति से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं उन अद्भुत कहानियों को जिनसे इस मंदिर का दिव्य महत्व उजागर होता है। कथा, एक शिव का हिरण रूप और पशुपतिनाथ का प्राकट्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय भगवान शिव वाराणसी छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। चलते चलते वे नेपाल की पवित्र बागमती नदी के किनारे पहुंचे, जहां घना जंगल था जिसे मृगस्थली कहा जाता था। यहां आकर उन्होंने एक चित्तीदार हिरण का रूप धारण किया और गहरे ध्यान में लीन हो गए। जब देवताओं को पता चला कि शिव यहाँ छिपे हैं, तो वे वहां पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, कृपया वाराणसी लौट आइए। आपके बिना वह नगरी अधूरी है। किंतु शिव अब हिमालय की इस दिव्य भूमि को छोड़ना नहीं चाहते थे।
जैसे ही देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, भगवान शिव ने एक ऊंची छलांग लगाई और बागमती नदी के दूसरे किनारे जा पहुंचे। इस दौरान उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए। यहीं पर भगवान शिव ने चतुर्मुख लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया, जिसे बाद में पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाने लगा। यह स्थान तभी से अत्यंत पावन माना जाता है और भक्तों के लिए शिव की शक्ति का एक अद्वितीय केंद्र बन गया। कथा 2, चरवाहे और दिव्य शिवलिंग की खोज। दूसरी कथा एक ग्वाले से जुड़ी हुई है, जो काठमांडू की हरी भरी घाटियों में अपनी गायों को चराने जाया करता था। उसकी सबसे प्रिय गाय हर रोज एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध गिरा देती थी। शुरुआत में ग्वाले ने इस घटना को अनदेखा किया, लेकिन जब यह रोज होने लगा तो उसे आश्चर्य हुआ। आखिर इस स्थान पर ऐसा